कि कई नदियां उफान पर है। कोसी, गंडक, कमला के साथ ही साथ पटना की अगर बात करें तो यहां भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और गंगा नदी के जलस्तर की अगर हम बात करें तो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और इस वक्त सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जलस्तर की अगर हम बात करें तो लगातार वृद्धि हो रही है। एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए वहां की। मैं पहले तस्वीरों को दिखा देता हूं कि किस तरह से गंगा का जो है उफान लगातार बढ़ रहा है और जो आंकड़े जो सामने जो आ रहे हैं जल संसाधन विभाग की तरफ से, ये आंकड़े जो है जारी भी किए जा रहे हैं कि पानी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए सामने जो नाव का परिचालन हो रहा है वो देखिए बीच धारा से आ रही है और जो ये पूरा गंगा के बीच में जो आप पौधे जैसे देख रहे हैं ये जलकुंभी है, यानी बाढ़ के कारण जो पानी जो बहकर आ रहा है, जो दूसरे जगहों से आ रहा है उस कारण से जलकुंभी आ रहा है और लगातार ये पानी में वृद्धि हो रही है। जलस्तर की अगर बात कर ली जाए तो आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से जलस्तर में वृद्धि हुई है, पटना में अगर गंगा नदी की बात कर ली जाए तो खतरे का निशान जो है पटना में गंगा नदी का जो है दीघा में जहां पे हम खड़े हैं वो 50.45 सेंटीमीटर है, जो 47.49 सेंटीमीटर जो है पानी का जो है अभी जलस्तर है, यानी 3 सेंटीमीटर के करीब जो है नीचे। और मगर जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जलस्तर और भी बढ़ चुका है। खतरनाक जो स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, जो अभी तक ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। 52.52 सेंटीमीटर जो है पटना में जलस्तर जो इतना ऊंचा चला गया था अभी तक का रिकॉर्ड है, जो अभी उस रिकॉर्ड से जो है गंगा का जलस्तर नीचे बढ़ रहा है मगर खतरे के निशान के नजदीक पहुंचे। सोन नदी की अगर बात कर लिया जाए तो सोन नदी में अगर बात कर लिया जाए तो सोन नदी पटना में जो अगर बह रही खतरे के निशान से वो 51 पर जो है नदी का जलस्तर है और जो खतरे का निशान है 53 है, यानी 2 सेंटीमीटर वहां भी नीचे है। दूसरी अगर पुनपुन नदी की बात कर ली जाए तो पुनपुन नदी भी जो है 47.20 खतरे का जो निशान जो है गंगा का जलस्तर जो है नदी का वो है और खतरे का निशान 51.28 सेंटीमीटर है, जो अभी 47, यानी यहां पर भी गंगा जो है 4 सेंटीमीटर के करीब खतरे के निशान से नीचे बढ़ रही। मगर ये स्थिति कांस्टेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है। पानी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। जो इसके आसपास के जो नदी है उससे जो कनेक्टेड है, अगर फल्गु नदी की बात करें तो वहां भी जो स्थिति है वहां पर जो जलस्तर जो खतरे का निशान है 111.69 सेंटीमीटर के करीब जो है गया में जो है ये गंगा ये फल्गु नदी का जो है जलस्तर जो है खतरे का निशान है, जो अभी 110 सेंटीमीटर के करीब जो है वो वहां पर है, यानी 1 सेंटीमीटर के करीब जो है वो खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। फल्गु नदी के बाद भी कई ऐसी नदियां हैं जहां पर 2 से 4 सेंटीमीटर के करीब जो है खतरे के निशान से नदियां नीचे चल रही है। मगर ये खतरे की बात ये होगी कि जल स्तर जो है लगातार बढ़ते हुए जो है वो साइनेज बताए गए हैं जल संसाधन विभाग की तरफ से, कमी नहीं है और ये अगर कमी नहीं होती है तो स्थिति बिगड़ सकती है। गंगा की अगर बात करें तो जो पटना का ये जो दीघा का जो इलाका है, यहां से अगर सीधे नजर डालें तो कैमरे की नजर से आपको दिखेगा वो जो बीच का जो टापू जो दियर का इलाका बसता है वो अब डूबते जा रहा है। वहां पे आबादी भी रहती है, वहां पे खेती भी होती है, तो उन तमाम लोगों को जो है वहां से अब निकलना पड़ेगा। जिला प्रशासन की तरफ से भी निर्देशित किया गया है कि वैसे तैयारी प्रशासन रखे, अगर जलस्तर वृद्धि होती है और लोगों को वहां से राहत और बचाव और रेस्क्यू करना पड़े तो उन तमाम लोगों को वहां से निकालने की तैयारी होनी चाहिए। जिस तरह से लोगों की एक बड़ी संख्या दियर के इलाके में जो कहा जाता है राघोपुर, ये तमाम जो जगहों पर जो लोगों की संख्या है, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गंडक बराज ये तमाम जगहों पर जाकर जो है निरीक्षण किया है, क्योंकि स्थितियां जो है वो बिगड़ रही हैं और जल स्तर जो दूसरे राज्यों से या नेपाल से जो पानी की जो कही जा सकती है कि नदियों में बहाव पानी छोड़ने से जो बढ़ा है उससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जो है मुश्किलें बढ़ चुकी है। अगर जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा है तो राहत बचाव को लेकर भी जो काम करना होगा वो हो जाएगा, क्योंकि नदियों के जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से स्थिति बनी हुई है जल संसाधन विभाग की तरफ से ये स्थिति में जो है वो कोई अभी स्थिरता नहीं है। लगातार जल की जो है स्थिति जो है वो बढ़ती जा रही है और जिस कारण से जो है जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पे और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उन तमाम जगहों पर जहां पर तटबंध बनाए गए हैं वहां पर वो निर्देशित करें अपने पदाधिकारियों को, कर्मियों को कि मॉनिटरिंग जो है बांध का होते रहे, कहीं
कहीं भी कटाव की स्थिति अगर उत्पन्न होने की स्थिति पैदा होती है तो उसे रोकने के लिए मिट्टी के बोड़े हो या जो तमाम साधन है उसका उपयोग करें। और इन तमाम चीजों को लेकर जो है कई ऐसे तटबंध है जहां पर जल संसाधन विभाग ने अपने पदाधिकारियों को निर्देशित कर रखा है और उन लोगों को यह बता के रखा है कि कहीं भी कटाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे राहत और बचाव और लोगों के जो कही जाती सुरक्षा को लेकर जो नियम है उसके नियम के तहत पालन करते रहे और मिट्टी के बोड़े हों या जो साधन जो बोल्डर के माध्यम से पानी को रोकने की व्यवस्था होती है उसकी तैयारी करके रखें। जी बिल्कुल गौतम, इसके साथ ही अगर बात करें तो नाव के परिचालन जो तस्वीरें हमने देखी फिलहाल वो सामान्य रूप से वहां देखा जा रहा है, लेकिन क्या इसे लेकर भी कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है? देखिए मैं आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ। राघोपुर ये सब का जो इलाका है जहां पे आबादी रहती है वहां पर नाव का परिचालन अभी भी हो रहा है, मगर जिस तरह से जलस्तर में वृद्धि हो रही है जिला प्रशासन की एक जिम्मेवारी बनती है कि वैसे बढ़े हुए गंगा के और खतरनाक जलस्तर में जो है नाव का परिचालन को लेकर जो गाइडलाइन जो है उन तमाम चीजों का पालन कराने को लेकर भी निर्देशित किया जाएगा। अभी तक जो जलस्तर है गंगा का खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर नीचे है। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और खतरनाक जो है नदी हो जाती है तो उस स्थिति में नाव के परिचालन पर रोक भी लगा दिया जाएगा। जिला प्रशासन के सहयोग से या उनकी जानकारी से ही नाव का परिचालन किया जाएगा या रेस्क्यू के लिए जो नाव है उन नाव को ही चलाया जाएगा। हालांकि देखिए तमाम जो नाव है ज्यादा संख्या में परिचालित नहीं हो रही है क्योंकि लोगों की संख्या घट चुकी है। आवागमन जो होता है या जो दियर के इलाके में जो व्यवसाय होता है चाहे वो सब्जी से जुड़ा हुआ या दूध से जुड़ा हुआ हो वो भी चीजें जो है वो अभी बहुत ही कम हो गई क्योंकि लोग अपने आप खुद समझ चुके हैं कि राहत और बचाव के लिए जो उन्हें पहले से तैयारी रखने होगा। उनके मवेशियों को बचाने के लिए भी जो है प्रशासन को एक अपनी तैयारी करनी होती है। साथ ही लोगों को भी समझ में आ जाता है क्योंकि हर साल इस तरह की गंगा में स्थिति उत्पन्न होती है। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है अलर्ट मोड पर सभी है। आम लोग भी जो है अपने स्तर से जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो भी लोग इन चीजों को समझ रहे हैं कि किस तरह से बचाव को लेकर उन्हें तैयार रहना है। और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है कि अगर लोगों को बचाया जाए तो उन्हें रेस्क्यू करके लाने के साथ उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी जो है प्रशासन को करना होता है। तो आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन विभाग और जल संसाधन विभाग, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। और नदियों की जो स्थिति जो उफान पर पहुंच चुकी है मगर खतरे के निशान से कुछ सेंटीमीटर ही नीचे बह रही है, उस स्थिति में जो है राहत और बचाव को लेकर जो तैयारियां करनी है वो रखी गई है। अगर खतरनाक गंगा या जो भी नदियां स्थिति जिसकी खराब होती हुई दिख रही है अगर होती है तो उस स्थिति में राहत और बचाव के कार्य में कोई देरी ना हो, इन तमाम चीजों पर आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग इन तमाम चीजों को देख रही है। जी बिल्कुल गौतम, और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एक्टिव हैं, खुद अपने स्तर से मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं और अधिकारियों से लगातार संपर्क भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गौतम आपका इन तमाम जानकारी के लिए।